गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बच्चे मन लगाकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई भी डाउट आपको किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा आप बिल्कुल फ्रैंकली मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली और मुझसे आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम अपना लेसन नंबर 2 का कंप्लीट रिवीजन आज ख़त्म कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने कई बार बता दिया है कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वे होते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल कम होती है या नहीं ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमारी डाइट में होने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है हम सोच ले कि भाई इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दे सकते तो हम इनको स्किप कर दें, ऐसा नहीं है। इनका अलग रोल होता है। अब जैसे कि वाटर नंबर 1, आपको पता है हमारी बॉडी का 70% से भी ज़्यादा वेट जो है वो वाटर से कंपोज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो 70% से भी ज़्यादा वाटर से कंपोज हुई हुई है। तो एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वाटर, है ना भाई। इसके इतने फंक्शन हैं, वाटर के इतने फंक्शन हैं कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो इसके ऊपर पूरी एक वीडियो हम बना सकते हैं हाफ एन आवर की। तो स्टूडेंट्स हमें पता है वाटर का जो मैंने आपको वर्क बता रखा है कि वाटर जो है हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी सेल्स तक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जो भी हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, जो भी डाइट हम कंज्यूम करते हैं, वाटर उनको हमारी सेल्स तक लेकर जाता है। अब नंबर 2 रफेज की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, रफेज। अब आप कहोगे कि ये रफेज क्या है, तो रफेज का दूसरा नाम होता है फाइबर। स्टूडेंट्स फाइबर होता है, ठीक है, तो सभी ध्यान रखना। फाइबर का रोल हमारी डाइट में ये होता है कि ये हमारी डाइट में बल्क, ठीक है ना, बल्क ऐड करता है। बल्क का मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारी जो एपेटाइट मतलब जो हमारी भूख है उसको संतुष्ट कर देता है एपेटाइट। भाई जो भी हम खाना खाएंगे उसके अंदर जितने भी फूड होगा, जो वेजिटेबल्स होगी, जो फ्रूट्स होंगे, हमेशा उनके अंदर फाइबर और रफेज मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो एक तरीके से हमारी डाइट का बल्की पार्ट है। बल्की पार्ट मतलब जैसे कह देते ना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम खा लेते हैं कि उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है बट फिर भी ये हमारी डाइट को सेटिस्फाई कर देता है। और हाँ, इसका एक और काम है कि ये वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। ठीक है ना, रफेज और फाइबर 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो वाटर को कंटेन करते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के ये जो 3 हैं ये आप खुद से इनके बारे में पढ़ लेंगे और ये भी सिमिलर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेट कंट्रोल की। तो आपको मैंने बता रखा है कि हमारा जो BMI होना चाहिए वो 19 से 25 के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर 19 से 25 के बीच में BMI है तो हमारी बॉडी को हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे हेल्दी। यहाँ पर एक चीज़ और है कि एज जो है, एडल्ट जो होता है उसकी एज होती है कि 25 से 29 के बीच में जो भी पर्सन है उनको 19 से 25 के बीच में BMI होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर एक कंसिडरेशन हमें दे रखी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो यहाँ पर कंसेप्शन है इनका, इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कैलोरीज कट करना और एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी दिन में कंज्यूम करनी है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि द कैलोरीज कंजम्पशन या फिर कैलोरीज क्वांटिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या टिप्स है, हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, चलिए। अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स। पिटफॉल्स मतलब होता है कि हम डाइट बनाने के चक्कर में कई कार्य ऐसे कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करने होते। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी ने कह दिया कि भाई सुबह के टाइम हमें ये चीज़ खानी चाहिए और दही नहीं खानी चाहिए या फलाना चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें वे वाले फ़ैट कंज्यूम नहीं करने चाहिए या हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए, तो अलग अलग सबके कंसेप्शन हैं। तो हमें इन पिटफॉल से बचना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि कोई कह देता है कि आप पिल्स ले लीजिए, आप टैबलेट ले लीजिए, आप सिरप ले लीजिए, ठीक है ना, आप इनसे फ़ैट अपना कम कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। हमें सबको पता है विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, और ये तो जो फैट होता है ये तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बार हमने गेन कर लिया तो फिजिकल एक्टिविटी के बगैर इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना एक प्लान तैयार करना होता है जो कि काफ़ी एक ऑथेंटिक हो। ठीक है ना, हमें एक प्लान बनाना है डाइट का और अपनी एक्टिविटी का, तभी हम जो है फ़ैट अपना कम कर लेंगे और हमारा वेट जो है हेल्दी हो पाएगा। नंबर 2, पुट अ स्टॉप टू इमोशनल वेटिंग। ठीक है भाई, हमें जो खाना खाना है, देखिए बहुत सी दफ़ा हम क्या करते हैं, हम तब तक खाते रहते हैं कि जब तक हमारी जो हंगर है वो संतुष्ट ना हो जाए, या
बाजी दफ़ा तो हम ऐसा करते हैं कि हम इतना खाना खा लेते हैं कि वो हमारी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को रोकना होगा, हमें अपनी एक लिमिट सेट करनी होगी रोज़ की, कि जितनी मेरी नीड है बॉडी की उतना ही खाना मैं कंज्यूम करूँगा। नंबर 3, ट्यून इन व्हाट यू ईट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ना तो हमें टीवी के सामने बैठकर खाना खाना चाहिए, ना हमें मोबाइल जब हम चलाते हैं तब खाना खाना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि जब भी हम खाना खाएंगे तो हम शांत रहकर और एक बिल्कुल क्वाइट जगह पर बैठकर हम खाना खाएंगे, और हमारे मन में और कोई बातें नहीं चलती होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़्यादा फूड कंज्यूम कर ले अगर हमारा ध्यान कहीं और हो तो। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप खुद से पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि ये अगर आपकी समझ में आ गए हो तो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और इन पॉइंट्स पर एक बार हम ध्यान देते हैं। ठीक है, वेट कंट्रोल के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि बैलेंस डाइट हमें अपनी रखनी है, नंबर 1। ठीक है भाई, ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, तो फिर से आ गया लॉट ऑफ वाटर क्यों ड्रिंक करना है, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करेगा, वाटर हमारे अंदर जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ठीक है, और भी वाटर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड, रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड अवॉइड फैट्स। अब फैट कौन से अवॉइड करने हैं, हमें सैचुरेटेड फैट अवॉइड करने हैं, ना कि अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के ये पॉइंट्स आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने आपको 5 बता दिए हैं। चलिए भाई, अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फूड मिथ्स, और कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो फूड मिथ, एक तरीके से मिथ हम किसको कहते हैं? मिथ का मतलब होता है कि जो पुरानी कहावतें होती है या मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ व्यक्तियों की ऐसा मानना है कि जो एग है, अगर हम अंडा खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिकली ऐसा कोई भी आइडिया या ऐसे कोई भी लॉजिक नहीं है कि एग कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बल्कि एग तो जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है वो क्वांटिटी हमें प्रोवाइड कराता है। तो अगर एक दिन में एक एग हम कंज्यूम करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी मिथ है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम खाना खाते वक्त पानी पिएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल गलत है, ये धारणा कतई गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर हम खाना खाएंगे और हम पानी पिएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष रूप से, हमें पानी इतनी मात्रा में पीना है कि वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, हमें कम पानी पीना है खाना खाते वक्त। अगर ज़्यादा पिएंगे तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो हमारे खाने को ज़्यादा डाइल्यूट कर देगा। डाइल्यूट मतलब वाटर की जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्शन है यहाँ पर, ना कि हम बिल्कुल भी पानी ना पिए। हाँ, हमें खाना खाते वक्त थोड़ा पानी पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि भाई कुछ व्यक्ति कहते हैं लो फैट और नो फैट, कि या तो लो फैट हो और या फिर हमारी डाइट में बिल्कुल भी फैट ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ैट का काम होता है विटामिन्स को डाइजेस्ट करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना, और भी फैट का काम है कि वो हमारी ऑर्गन्स को डेलिकेट करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को वार्म रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैट का भी हमारी बॉडी में आवश्यकता है, तो हमें फ़ैट कंज्यूम करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कंपोनेंट के अंदर या जिस फूड के अंदर अनसैचुरेटेड फैट है हम उन्हीं को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में। ठीक है भाई, तो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या होती है, अब आप इसको पढ़िए। एन इंडिविजुअल हु इज ओवर वेट वांट टू रिड्यूस वेट बाय द स्टार्व फॉर रिड्यूसिंग वेट मैनी टाइम्स स्किप मील टू लूज वेट समटाइम्स टेक स्लिमिंग पिल्स। अब देखिए भाई, अब आप इस चीज़ को भी ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डाइट मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट क्या है। भाई हमारा ऐसा खाना जिसके अंदर सभी जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो और प्रॉपर क्वांटिटी में वे मौजूद हो, तो वो डाइट हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपने खाना छोड़ दिया एक टाइम, या आपने टैबलेट्स लेने शुरू कर दी, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया कि भाई वो टैब ले लो, फ़लानी टैब ले लो या मेडिसिन ले लो, उससे जो है वेट कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। ना तो हमें खाना स्किप करना है किसी भी टाइम का, ना हमें कोई भी मेडिसिन लेनी है। बट वेट अगर हमने गेन कर लिया है, सपोज कीजिए अगर हमारा वेट बढ़ गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए भाई स्टूडेंट्स, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर एक ही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, हमें खाना तो ज़रूर खाना पड़ेगा, नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर हमने खाना छोड़ दिया तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हमारी मसल्स जो है वे लीन हो जाएगी। तो खाना तो हमें खाना है और तीनों टाइम खाना है, बट
भाई जो हमने खाना खाया है अब हमें उसे डाइजेस्ट भी करना है और उस एनर्जी को हमें एग्जॉस्ट भी करना है। अगर हमने उस एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं किया, उन कैलोरीज को एग्जॉस्ट नहीं किया, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाती है। और ये फ़ैट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डाइटरी फ़ैट नहीं है, ये हमारा बॉडी फ़ैट है, यानी कि मोटापा। तो उसको कम करने के लिए हमारा एक ही फॉर्मूला होता है कि भाई हमें जो है फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। ना तो कोई टैबलेट काम करेगी और ना ही कोई भी यहाँ पर मेडिसिन काम करेगी, या खाना छोड़ दे, खाना कम कर दे, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में। ठीक है, कि कुछ बच्चे क्या गलत करते हैं डाइट के चक्कर में। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, वे सोचते हैं कि रोटियां ज़्यादा खाने से, चावल ज़्यादा खाने से, गेहूं ज़्यादा खाने से, दाल ज़्यादा खाने से, पानी ज़्यादा पीने से हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ खानों पर या कुछ न्यूट्रिएंट्स पर वो पाबंदी लगा देते हैं। स्किपिंग मील्स, एक टाइम का खाना छोड़ दिया, ठीक है, आज सुबह नहीं खाया, कल शाम को छोड़ दिया, तो ये भी गलत है। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंक्स के थ्रू कैलोरीज को कंज्यूम करना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, जनरली कहा जाता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो चीज़ एवरेज है, ठीक है, कि एवरेज 2400 कैलोरीज हमें चाहिए। भाई सपोज करो आज मैंने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया, मैंने रेस भी लगाई, मैं बाहर भी गया, मैंने वर्क भी किया, मैंने वज़न भी उठाया, तो क्या मुझे तब भी 2400 कैलोरीज की ज़रूरत होगी? नहीं, मुझे ज़्यादा की होगी। और सपोज करो मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया, तो तब तो मेरे लिए 2400 भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कैलोरीज को ध्यान से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का आप ये खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, और मुझे बताना अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब चलिए हम आगे चलते हैं फूड इंटॉलरेंस की तरफ। भाई फूड इंटॉलरेंस के बारे में भी ध्यान से पढ़ना। इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे खाने में क्या होता है भाई, बहुत से इंसानों को कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कोई भी किसी भी प्रकार का फूड एलिमेंट डाइजेस्ट नहीं होता। सपोज मैंने मैंगो शेक पी लिया, ठीक है, मैंने बनाना शेक पी लिया, मैंने कुछ भी खा लिया, कोई से भी मैंने फ्रूट खा लिया, और अगर वो मेरे स्टमक में डाइजेस्ट ना हो पाया तो उससे मुझे वोमिटिंग भी हो सकती है, मुझे पेन भी हो सकता है, और गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना, हेडेक भी हो सकता है। तो इसका कारण ये होता है कि जो एंजाइम्स या जो केमिकल्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारी बॉडी से एब्सेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि किसी प्रकार का खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसका कारण ये होता है कि अब्सेंस ऑफ एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द पर्टिकुलर फूड और फूड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना, कि एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट कैसा करें, हम इसको कैसे रोकें फूड इंटॉलरेंस को। चेंज इन डाइट कोजिंग रिएक्शन, सम थेरेपीज लाइक फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, लाइजामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो ये कुछ थेरेपीज़ होती है, इनसे हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं फूड इंटॉलरेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बात आती है यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मैंने आपको क्लासरूम में भी पढ़ा रखा है। इसका मतलब होता है कि एक खिलाड़ी को 3 स्टेज में अपनी डाइट डिसाइड करनी होती है। ठीक है, एक तो प्री यानी कि पहले, ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशन। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इसको शॉर्ट में समझेंगे और ज़्यादातर इसके बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगा। पर हमें इतना ध्यान रखना है कि एक स्पोर्ट्स मैन की जो डाइट है वो 3 भाग की होती है, या 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक तो वो खेल से पहले क्या कंज्यूम करेगा, या खेल से पहले वो क्या खाएगा, और खेल के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी उसकी डाइट क्या होगी, और पोस्ट एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिविटी के बाद में भी या खेल के बाद में भी उसकी डाइट क्या होगी। ये होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड सप्लीमेंट। अच्छा जी, ध्यान से समझो बच्चों, फूड सप्लीमेंट होते क्या है। देखिए भाई, फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, इसको तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फूड सप्लीमेंट के बारे में। देखिए, हमारी डाइट से अलग हम जो भी न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो पाउडर हो सकता है, वो टैबलेट हो सकती है, या वो कोई भी थेरेपी हो सकती है। अब हम इनको क्यों कंज्यूम करेंगे भाई। देखिए, बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि बच्चे जाते हैं जिम में, और वहाँ पर जिम ट्रेनर जो होते हैं, उनके जो मास्टर्स होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आपकी बॉडी जो है अभी दुबली पतली है, आप फूड सप्लीमेंट मैं आपको बताता हूँ, आप इनको खा लीजिए।
तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर पड़ सकते हैं। अब आप मेरी एक बात समझिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, कोई मिनरल्स की कमी है, या कोई न्यूट्रिएंट की अब्सेंस चल रही है, हमारी मसल्स वीक है, हमारी बोन्स कमज़ोर है, तो तब तो ज़रूरत है कि हमें जो है अच्छे सप्लीमेंट लेने चाहिए। बट अगर हमारी बॉडी में ऐसा कुछ है ही नहीं और हमारी बॉडी नॉर्मल है, तो हमें फूड सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ अब्सेंस है, कोई न्यूट्रिशन अब्सेंस है, या कोई न्यूट्रिएंट या विटामिन मिनरल अब्सेंट है, तो तब हम अच्छे से सेटिस्फाई होकर पता लगाकर फूड सप्लीमेंट के बारे में एडवाइस लेकर एक अच्छे प्रोफेशनल से तब हमें कंज्यूम करने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सप्लीमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस। भाई देखिए, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता है उनको कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फिजिकल परफॉर्मेंस में इंक्रीज होती है या वो अच्छी हो जाती है उनकी सेहत। सम सप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ड्रग्स एज अ मेथड ऑफ कम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो कुछ सप्लीमेंट जो है ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या ड्रग्स के साथ भी, ठीक है ना, मेडिसिन बोलते हैं हम ड्रग्स को, उनके साथ में भी उनको लिया जाता है एक अल्टरनेटिव के रूप में, ठीक है ना। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि किसी चीज़ के स्थान में। फूड सप्लीमेंट्स गिव विटामिन एंड मिनरल्स। तो फूड सप्लीमेंट के अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डिसीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड सप्लीमेंट के बारे में, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? फूड सप्लीमेंट कैन कोज एडवर्स साइड इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है, साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इफ़ दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन राइट क्वांटिटी दे कैन डैमेज लीवर एंड रिड्यूस बोन स्ट्रेंथ। तो कई दफ़ा देखा गया है कि बहुत से केसेस में लीवर और बोन जो है ना, कई ज़्यादा इंडिविजुअल्स की जो है डैमेज हो जाती है अगर उन्होंने सही से फूड सप्लीमेंट का कंजम्पशन ना किया तो। चलिए भाई, यहाँ पर अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी का पोर्शन आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ्रैंकली पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।